यूरो 2024 के दोनों ही सेमीफाइनल हो चुके हैं एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल गेम्स ऑफ फुटबॉल यार। इन दोनों ही गेम्स में कुछ ऐसे टीनेजर्स हैं जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हैं और फाइनली दे हैव सीमेंटेड देयर नेशनल टीम प्लेस इन द फाइनल। तो सबसे पहले बात होगी स्पेन वर्सेस फ्रांस वाले गेम की। इट वाज अ हाईली एंटीसिपेटेड गेम ऑफ फुटबॉल। पोर्चुगल को पेनल्टीज में नॉकआउट करने के बाद फ्रांस ने अपनी जगह बनाई थी सेमीफाइनल में, और दूसरे ऑन दी अदर हैंड स्पेन नॉकड आउट जर्मनी, उनके होम सॉइल पे उनको नॉकआउट किया। 2-1 जीते वो और उन्होंने अपनी जगह बनाई सेमीफाइनल में। और अगर गेम की बात की जाए तो भाई सबसे पहले जो स्टैंड आउट परफॉर्मर था वो था लमीन जमाल। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग निको विलियम्स की परफॉर्मेंस भी भूल गए। थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही दैट गाय प्लेड ब्रिलियंटली। लेकिन जो लमीन जमाल ने कर दिया है 16 साल की उम्र में, दैट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर 16 भाई? ज़रा ये सोचोगे ना, ये सवाल अगर अपने आप से करोगे तो बस इमोशंस जो है ना तुम्हारे अंदर एक आग लग जाएगी। तो भाई गेम जब स्टार्ट हुआ तो स्पेन ने चांसेस क्रिएट किए और शुरू से ही लग रहा था कि दे वर नॉट गोइंग टू सिट बैक। ऑल्दो वो बिल्डअप और इन चीज़ों का पेशेंस के साथ खेल रहे थे। एक चांस उन्होंने क्रिएट किया जो कि दैट वाज हेडेड ओवर द बार फ्रॉम फेब्रियन रूइज। लेकिन ऑन द अदर हैंड सिमिलर चांस मिला फ्रांस को एंड दे स्कोर थ्रू कोलो मोआनी। आई थिंक एम्बापे था जिसने वो असिस्ट किया था। जब गेम 1-0 हो गया उसके थोड़े ही देर बाद लमीन जमाल ने एक एब्सोल्युटली स्क्रीमर वाला गोल जो मारा है ना भाई, मतलब मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई। ऐसी परफॉर्मेंस अगेन मैं कहूँगा 16 साल का लड़का, 16 साल का बच्चा ऐसी यूरो सेमीफाइनल के स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा। और जो उसने बॉडी फेंट मारा, मतलब रेबियोट का तो पूरा करियर ही उसमें बॉडी फेंट में चला गया वो साइड में। और जिस तरीके का उसने शॉट लिया भाई, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। थ्रू आउट द टूर्नामेंट लमीन जमाल, निको विलियम्स की हमने परफॉर्मेंसेस देखी, दे वर एब्सोल्युटली ऑन फायर। और आई थिंक स्पेन डिज़र्व ही करती है फाइनल में जाना, डिज़र्व करती है 100%। पूरे गेम में अगर आप देखो एम्बापे ने कुछ ही चांस ऐसे क्रिएट किए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज मिसिंग। फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक दे वर मिसिंग ग्रीजमन, जो कि फाइनल थर्ड में उनका कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। जैसे ही ग्रीजमन आया तो थोड़ा गेम चेंज हो गया था। लेकिन देन इट वाज टू लेट, क्योंकि उससे पहले डैनी ओल्मो ने ही गोल स्कोर कर दिया था, जो कि पहले ओन गोल काउंट हुआ, लेकिन उसके बाद दैट गोल वाज गिवन टू डैनी ओल्मो। 2-1 यहाँ पे स्पेन जीती और उन्होंने अपनी फाइनल में जगह बना ली। आफ्टर 2012, 2012 में उन्होंने फाइनल खेला था एंड दे एब्सोल्युटली हैमर्ड इटली 4-0, जो कि मैंने फाइनल देख के मैंने बोला था ये फाइनल है, ये क्या है। तो होपफुली अब ऐसा फाइनल नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरे गेम की बात करो, इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड्स, भाई ये गेम में भी प्योर इमोशन था, फुल ऑन एक्साइटमेंट थी। गेम का स्टार्ट ही ऐसा बेहतरीन हुआ था कि पहले ही नेदरलैंड ने गोल स्कोर कर दिया एंड देन एक बंदे के बारे में तो बात करनी पड़ेगी जिसका नाम है कोबी मेनू यार। एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही प्लेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। जब से उसने गैलेगर को रिप्लेस किया, ही नेवर लुक्ड बैक। और 19 साल की उम्र, अनदर टीन एजर होते हुए, ही इज़ एब्सोल्युटली बॉसिंग द मिडफील्ड। नेदरलैंड के गोल स्कोर करने के थोड़ी देर बाद इंग्लैंड को पेनल्टी मिलती है और उन्होंने 1-0 से 1-1 कर दिया हैरी केन के बदौलत। फिर उसके बाद गेम बहुत ही स्लो गया, हाफ टाइम हो गया। और हाफ के बाद भी आई वाज थिंकिंग कि यार जैसे इस हाफ स्टार्ट होगा तो गेम चेंज होगा और थोड़ी ज़्यादा प्रेसिंग होगी, थोड़ा तेज़ होगा, बट इट वॉजन दैट एट ऑल। इवन 60-70 मिनट तक मुझे नींद आना शुरू हो गई कि मैं ये सोचा था यार ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। 70 मिनट में मुझे ये लग रहा था कि दोनों टीमें अब कन्विंस्ड हैं कि अब इंग्लैंड का तो मुझे लग रहा था पोजेशन था उनके पास ज़्यादा, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। फाइनल थर्ड में कोई चांसेस नहीं बना पा रहे थे और लग रहा था कि वो पेनल्टीज़ पे ही जाएगा। फिर गैरेथ साउथगेट ने आई थिंक 85 मिनट के करीब एक सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें इंट्रोड्यूस कराया गया ओली वॉटकिंस को हैरी केन को ऑफ करके। 2 पासेस उस बंदे ने खेले हैं सिर्फ, सही 100% उसकी पासिंग एक्यूरेसी है। एंड दैट फिनिश इन द 90th मिनट यार, एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अ टोटल, अ कंप्लीट फिनिश, जो कहेंगे कि ओली वॉटकिंस का ये ट्रेडमार्क फिनिश है। अगर आप उसके एस्टन विला वाले गोल्स उठा के देख लो,
50% ऑफ द गोल्स उसने ऐसे ही मारे, टर्न पे अक्रॉस द गोल। मतलब बोलना आसान होता है क्रॉस द गोल मारो, लेकिन वो फिनिश ऐसा था कि कीपर के पास कोई भी चांस नहीं था। और इधर क्रेडिट तो बनता है गैरेथ साउथगेट का, क्योंकि उसी ने सब्स्टिट्यूट करके उसको लाया था। लेकिन भाई इंग्लैंड आर इन बैक टू बैक यूरोस फाइनल यार, व्हाट एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट फॉर गैरेथ साउथगेट। ऑल्दो उसको बहुत सारे लोग हेट करते हैं, आई एम वन ऑफ देम। आई डोंट लाइक हिज आइडियोलॉजी फुटबॉल के रिगार्डिंग और जिस तरीके से वो मैनेज करता है। लेकिन हेयर वी आर अगेन, ही दे आर इन द फाइनल्स। अब क्या करें हम, हमारा मुंह तो बंद करवा दिया ना उसने। नेशंस लीग के भी सेमीफाइनल में था, वर्ल्ड कप के भी क्वार्टर फाइनल में, और बैक टू बैक यूरोस के फाइनल में। तो यहाँ पे तो क्रेडिट देना बनता है भाई साउथ गेट को, बेशक वो कितने भी उसके घटिया टैक्टिक्स हैं और क्या है, और यू डोंट लाइक दैट गाय, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन क्रेडिट इज़ ड्यू। तो भाई अब फाइनल होगा स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप किसके साथ हैं। इज़ इट रियली कमिंग होम या वो जा रहा है स्पेन? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनल की लाइव स्ट्रीम ज़रूर होगी द फुटबॉल स्टूडियो पे, और मैं हूँ आपका दोस्त जीशी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।